बोले गोविंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल कथा में कहाँ पहुंचे थे हम आप? कथा गोवर्धन पूजा के आगे पहुंच गए थे। हाँ, नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और पारण कैसे किया वो बताया। उसका विधि की व्रत के बाद पारण कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, और कथा को आराम दिया गया था रास लीला। आज यहीं से कथा प्रारंभ होगी। कृष्णस्तु जीवनं दृष्टवान् निशि चंद्रमासो वनम् शारदूनानि सारम्याम् मनश्चक्रे रतिपतिम् तास्तु पङ्क्तिकृत्वा सर्वा रमयन्ति मनोरमम् गायन्तु कृष्णचरितम् द्वादशो गोपकन्यकः। भगवान गोविंद के मन में विचार आया कि आज ब्रज में रास हो जाए, रास लीला हो जाए, क्योंकि गोविंद रसिया बहुत है। एक बार जिसका मन मोह लेते हैं तो अपने तरफ आकर्षण कर ही लेते हैं। और ये खबर नंद बाबा तक पहुंच गई कि रास बचाने का प्रोग्राम किया जाए। कार्तिकी पूर्णिमायां तु कृत्वा वर्षा रासमण्डलम् गोपीनां शतकं कृत्वा गोपानां शतकथा। रास रचाने का प्रोग्राम बनाया और गोविंद बंसी लिया हाथ में, पीतांबर बांधा कमर में और रास प्रारंभ किया। और गोविंद का देखे होंगे कि कभी सीधा नहीं खड़े होते हैं, वो खड़े भी टेढ़ा ही होते हैं। तो बंसी लिया दोनों हाथ में और शुरू किया। अब बंसी थोड़ी सी बजाई कि गोपियां सब अपने घर से आने लगी। और गोपियां आती कैसे थी? कोई दूध उबाल रहा है तो दूध छोड़ के आ रहा है, कोई दूध से दही से मक्खन निकाल रहा है, उसको छोड़ के आ रहा है। किसी के घर भोजन तैयार रहा, भोजन छोड़ के आ रहा है। और कोई अपने पति को भोजन दे रही है, मेरे खाते रहना, मैं तो चलिए अब। और कोई गाय का दूध निकाल रहा है, वो भी दूध छोड़ा और गोविंद के पास आने लगी। और 95 की अम्मा श्रृंगार कर रही थी और उनको ये नहीं पता कि श्रृंगार कहाँ करना चाहिए। जो कपड़ा पहने थे वो कपड़ा पहन के आ गए फटाफट कि चलो नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रास छूट जाएगा। गोपिकाएं भी सब एक एक करके आने लगी। कई गोपिकाएं तो अपने बच्चों को तैयार कर रही थी, कपड़ा पहना रही थी, छोड़ के आ गई। जो गोपी जहां थी वहां से सब गोपियां आने लगी और
कई गोपी के हाथ में तो मक्खन लगा हुआ, कोई गोपी के हाथ में गाय का गोबर लगा हुआ। जो जहां थी वहां से सब एक एक करके आने लगी। अब कोई अपने पति का सेवा कर रही थी, वो सेवा छोड़ करके आ गई। कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, भोजन छोड़ के आ गई। और कई तो भोजन बन रहा है, भोजन बनते ही छोड़ के आ गई। और गोपियाँ सब अपने अपने घर से आने लगी। साथ में अम्मा भी आने लगी कि भागो भागो, कहाँ जा रही हैं सब। 75 की अम्मा, 90, 60 अम्मा, जो 96-98 वर्ष के मुंह में दांत नहीं है, वो भी आज रास देखने के लिए ब्रिज में पधार रही है। और सभी गोपियां एकत्रित होने लगी। अब गोविंद जब रास रचाने लगे तो गोपिकाएं भी उसी रास में आनंद लेने लगी। कई गोपिकाएं नाचने लगी, कोई गोपिकाएं गाने लगी। और कई गोपिकाएं कान्हा से मजाक भी करने लगी। रास हुआ, समय इतनी जल्दी बीत गया कि गोपिकाओं को पता भी नहीं लगा कि कितनी रात हो गई। अब किसी के बच्चे ढूंढ रहे हैं, किसी के पति ढूंढ रहे हैं कि भैया कहाँ गए। और गोपिकाएं भगवान के रास में मुग्ध हो गई, मोहित हो गई। रास को देख करके, रास लीला को देख करके सारी गोपिकाएं मोहित हो गई। गोविंद समझाने लगे कि माता आप जाइए, बहन अब जाओ, हो गया रास लीला। अब गोपिकाएं कैसे जाएं? जिसका एक बार स्नेह गोविंद से लग गया, उसको छुड़ाने वाला कौन है? अब न तो गोपिकाएं भगवान गोविंद को छोड़े और न गोविंद गोपिकाएं को छोड़ पाए। आज परमात्मा न भक्त को अलग कर पाता है और न भक्त परमात्मा को छोड़ पाता है।